नितिन जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भारी व्यक्ति आके जब दावेदारी करता है उसको सबसे पहले टिकट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उनका सम्मान कहाँ जिन्होंने 20-20 साल एक संगठन में गुजार दिए। टिकट उनका होना चाहिए जो पार्टी के साथ हमेशा से लगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं पार्टी के साथ, पार्टी को खड़ा करने में मजबूती से साथ है। अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को फॉलो नहीं करते विधायक प्रदीप बत्रा जी? बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नहीं, ये बस इतना जानना चाह रहा हूँ। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, बट प्रदीप बत्रा के लिए नहीं है। बत्रा की बात करेंगे तो बत्रा जी व्यावसायिक है सिर्फ। हम सब का निर्णय है, हम निर्दलीय ही चुनाव में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 59 सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम घोषित कर दिया। हरिद्वार जिले में 9 विधानसभाओं पे प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। रुड़की विधानसभा में जो विधायक रहे हैं लगातार 2 बार से, प्रदीप बत्रा जी को टिकट दे दिया गया है। और इस विषय पर लगातार नितिन शर्मा जी ये कह रहे थे कि टिकट हमारा होगा। मैं समझता हूं बहुत सारे समर्थक भी साथ में मौजूद हैं, तो आप लोग आए होंगे, शायद मुझे लगा होगा कि शायद इस बात के आए होंगे कि शायद टिकट की घोषणा होने वाली है और आपको टिकट की घोषणा होने वाली है। क्या कहना चाहेंगे? टिकट आपको मिला नहीं, प्रदीप बत्रा जी को टिकट मिला। बहुत निराशा है और एक पूंजीपति को ही पे विश्वास जताया है पार्टी ने, और जो कि अपना वास्तविकता में कार्यकर्ता भी नहीं है और जिनके व्यवहार से भी कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि उस विचारधारा को फॉलो करता है जिस विचारधारा के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया जाता है। नहीं, वो आप कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको टिकट दिया इस वक्त। हाँ, दिया है। बहुत निराशा है इस बात की। नहीं, निराशा आपको किस बात की? आपको टिकट नहीं मिला इस बात को, या भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया उनको इस बात की? भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक विचारधारा को फॉलो करने वाले कार्यकर्ताओं को में से टिकट नहीं मिला है रुड़की में, इसकी बहुत निराशा है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को फॉलो नहीं करते विधायक प्रदीप बत्रा जी? बिल्कुल भी नहीं करता। तो अब जो है, जब इस कंडीशन में आपका अगला स्टेप क्या होगा? जो मेरी रुड़की की सम्मानित जनता है, जो भाई लोग हैं, जो फैसला लेंगे वैसा हम लोग करेंगे। अभी तक कुछ ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है जो आप, मैं समझता हूं, जो हमारे दर्शकों को आप बता पाए कि हाँ ये डिसीजन ये है, या फिर हमारे जो लोग हैं, अगर आप लोगों से भी अगर मैं चर्चा करना चाहूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर आप कह रहे हैं कि साथी लोग बताएंगे, तो मैं इनसे पूछ ही लेता हूँ फिर। पूछ लिया जी प्रधान जी, आप ये मुझे बताएं कि आखिर क्या करना चाहिए, या क्या आप लोग क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं? निर्णय हो चुका है, अब की बार निर्दलीय लड़ रहे हैं और भाजपा जा रही है। आप कह रहे हैं निर्णय हो चुका है? जी, आप कह रहे हैं निर्णय हो चुका और आप कह रहे हैं निर्णय अभी होना बाकी है। सभी लोगों से बातचीत करना है, सभी भाइयों से बातचीत करना है, सभी भाइयों जो यहाँ पे उपस्थित हैं और लगातार आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में सभी लोग लगातार आते जा रहे हैं। सभी लोगों ने का फैसला ये आ रहा है कि आपको चुनाव में जाना है। हम लोग नितिन शर्मा हैं। अच्छा, और मतलब नितिन शर्मा बन करके आपको चुनाव लड़ना है? हाँ जी, बिल्कुल नितिन शर्मा, क्योंकि वो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो हम भी उनके हर तरह उनके साथ सपोर्ट में हैं। भाजपा के साथ नहीं है आप? भाजपा के साथ नहीं, हम नितिन शर्मा जी के साथ हैं। मतलब आप बताइए, क्या भाजपा के साथ नहीं है आप? हम नितिन शर्मा भैया के साथ है। इस बार विधायक के रूप में हमें नितिन भैया चाहिए। आप भी लगातार साथ में रहे। आप ये कहते थे बार बार कि भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी से टिकट चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिला, क्या कह रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत किया है। जो उनके पूर्ण रूप से कार्यकर्ता है, उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं, उनका टिकट काट के आपने एक गैर विचारधारा के व्यक्ति को टिकट दे दिया। तो पार्टी को डर था कि बत्रा जी कहीं अब की बार टिकट नहीं मिला, कहीं वापस कांग्रेस में न चले जाए, पार्टी की छवि खराब हो सकती है, वो भी डर हो सकता है। क्योंकि जब जो आदमी कांग्रेस छोड़ के आ सकता है, वो भाजपा से वापस कांग्रेस में भी जा सकता है। ऐसे उदाहरण तो बहुत सारे देखने को मिले। हरक सिंह रावत अभी भी बीच में फंसे हुए हैं, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। कांग्रेस पार्टी अभी टिकट उनको देगी, पहले लेगी या नहीं लेगी, सबसे बड़े सवाल तो यही है। और यशपाल आर्य तो जा भी चुके हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि चुनाव, अब आप लोग का क्या मन है नितिन शर्मा जी को लेकर के? हमारा मन यही है, हम नितिन शर्मा जी के साथ है। जो उनका फैसला होगा, निर्दलीय लड़ेंगे, हम निर्दलीय उनके साथ है। हम पूरे तन मन धन से दिन रात 24 घंटे में नितिन शर्मा जी के साथ है। नहीं तो उनका जो निर्णय होगा वो आप मानेंगे, आपका कि आपका भी कोई निर्णय है? हमारा निर्णय नितिन शर्मा जी के साथ है, क्योंकि वे हमारे सुख दुख में हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। सामाजिक व्यक्ति है बहुत, और हमेशा समाज के लिए कार्य करते हैं, इसलिए हम नितिन शर्मा जी के साथ हैं। मतलब अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप नहीं लड़ेंगे, आप बैठ जाएंगे, आप प्रदीप बत्रा जी को सपोर्ट कर लेंगे। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो आप उनका साथ देंगे? हमने कहा हम नितिन शर्मा जी के साथ हैं, उनका फैसला हमारे लिए है। वो कह रहे हैं कि मैं जनता के साथ हूँ, आप कह रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, है क्या मामला? नितिन शर्मा जी सबकी विचारधारा है, जितने यहाँ सभी भाई बैठे हैं, हम सब का निर्णय है, हम निर्दलीय ही चुनाव में जाएंगे, बस।
क्यों निर्दलीय? जब पार्टी अपने कर्मठ कार्यकर्ता को नहीं पहचान पाई, हम तो पहचानते हैं ना, पब्लिक तो पहचानते हैं ना, ये समाज पहचानता है जिसके बीच वो छोटे से लेकर बड़े तक हुए, वो संगठन भी जानते हैं जहाँ पे ये छोटे से लेकर बड़े तक आज तक हुए, संगठन के लिए हमेशा कार्य करते रहे। अगर बड़ा होके कोई पिता अपने बच्चे को नकार दे तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है, वो पिता के देखने का नज़रिया गलत होगा। बच्चा कामयाब है, बच्चे की प्रतिभा पहचान नहीं पाए, तो भाजपा ने इसको टिकट दिया, भाजपा ने इसको टिकट दिया, बिल्कुल गलत किया। भाजपा कैसे पहचान पाई जब हर जगह उनका विरोध है? कहाँ उनका विरोध नहीं है? आपने थोड़े दिन पहले वीडियो यहाँ रामनगर में भी लिया था, जो दुकानों के ऊपर था, वहाँ भी उनका विरोध था। अगर इतना विरोध भी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो संगठन में सूचना ऊपर तक देते हैं, अगर उन्हें तब भी ये निर्णय नहीं दिखाई दे रहा कि पार्टी में क्या सही होना चाहिए और गलत अपडेट के साथ ऊपर जाएंगे, तो पार्टी की हार निश्चित होगी। अच्छा चलिए, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि अगर विधायक जो वर्तमान मतलब निवर्तमान विधायक कहूँगा मैं उनको, प्रदीप बत्रा जी को अगर टिकट नहीं होता, किसी और को होता, तो आप क्या करते? देखिए, हमारी जो मूल विचारधारा को फॉलो करता है उसके साथ सब लोग कार्यकर्ता लगते हैं, और टिकट मांगना सबका अधिकार है। हमने उनकी जो उन्होंने पिछले लंबे समय से पार्टी में रहते हुए पार्टी की विचारधारा से विमुख होकर उन्होंने जो कार्य किया उसका हम लगातार विरोध करते आए, और पार्टी ने अगर उन पर भरोसा किया है, हम उनकी जो चीज़ें उन्होंने वास्तविकता में गलत की हैं उसका हम विरोध करेंगे और जनता के बीच में जाकर अपनी बात को रखेंगे। और इस बार पूर्णतः जो जनता का फैसला है वो पार्टी के सामने लेंगे। मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूँ, मान लीजिए कि महेंद्र काला जी, वो भी संगठन से जुड़े हुए हैं, अगर उनको टिकट होता तो आपको निराशा इतनी होती इस चीज़ को लेकर के? देखिए, प्रदीप बत्रा जी का टिकट होने पे बहुत ज़्यादा निराशा हुई है और बहुत ज़्यादा खेद है कि ऐसे व्यक्ति का जो हमारी विचारधारा से कहीं से भी मेल नहीं खाता है, और जिनके कार्यकाल में हमारे हिंदू संगठन के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, उनकी जेल जाने की नौबत आ जाती है, और वो अपने कार्यकर्ताओं से उसके पास बैठ के पूछते भी नहीं हैं। कितनी बार ऐसा विषय आया जिस विचारधारा के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, उससे वो कहीं पे भी उसके समीप भी दिखाई नहीं देते। मतलब जिस विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करते हैं, वो विचारधारा आपको प्रदीप बत्रा जी में नहीं दिखाई देती? कहीं भी नहीं दिखाई देती। अब ये दोस्तों, ये देखना होगा कि वास्तव में क्या होता है। नितिन शर्मा जी निर्दलीय लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, लेकिन जो लोगों का कहना है, जो जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोग का मैं समझता हूँ कि एक ही उद्देश्य है कि निर्दलीय लड़ना है। नहीं, ये उद्देश्य नहीं है, ये समाज से जुड़े हुए हैं नितिन जी, और धरातल से जुड़े हुए हैं। बत्रा की बात करेंगे तो बत्रा जी व्यावसायिक है सिर्फ, जबकि नितिन जी व्यवसायी तो हैं, लेकिन सभी लोगों में उनका वो है। जनता में हम गए हैं, बीच में गए जनता के, तो सभी ने ये कहा है कि हाँ नितिन जी ठीक हैं, सब कुछ पूरी रुड़की जानती है इस बात में। मतलब नितिन जी ठीक है, नितिन जी हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नहीं, ये बस इतना जानना चाह रहा हूँ। कार्यकर्ता हैं जी। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, बट प्रदीप बत्रा के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता है। असल में अब ये लड़ाई बड़े भाई नितिन शर्मा जी की नहीं रही है, पूरे रुड़की वासियों की हो गई है। जो व्यक्ति 10 से 15 साल किसी संगठन में, किसी पार्टी में कार्यरत रहता है और पूरे निष्ठा से उसमें कार्य करता है, तन मन धन से, उसका वो सम्मान नहीं हो पाता। कोई बाहरी व्यक्ति आके जब दावेदारी करता है, उसको सबसे पहले टिकट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उनका सम्मान कहाँ जिन्होंने 20-20 साल एक संगठन में गुजार दिए। तो अब ये जो लड़ाई है, ये मात्र नितिन शर्मा जी की नहीं रही, ये लड़ाई पूरे रुड़की वासियों की है, जो निष्ठावान होकर कार्य करते हैं किसी संगठन में, और उनको ऐसा सम्मान नहीं मिल पाता। मतलब पार्टी के दल बदलुओं को, किसी भी पार्टी के कोई हो, उसको टिकट ना दो, कहने का मतलब साफ साफ यही है। हा? जो पार्टी में दल बदल के लोग आते हैं, आज कांग्रेस में, कल भाजपा में, आज भाजपा में, कांग्रेस में, ये पार्टी के लोगों को भी पता होता है। ऐसे लोगों को टिकट होना भी नहीं चाहिए। टिकट उनका होना चाहिए जो पार्टी के साथ हमेशा से लगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं पार्टी के साथ, पार्टी को खड़ा करने में मजबूती से साथ है। अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट होना चाहिए। अगर दल बदलना होता तो बहुत दिन पहले बदल लिया होता। बहुत सारे ऑफर भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। अगर हम भी दल बदलना होता तो बहुत दिन पहले बदल चुके होते। पर भाजपा के साथ रहना, अगर भाजपा वो सम्मान नहीं दे पाई तो दल नहीं बदलेंगे, रहेंगे अपनी जमीन पे ही, पर निर्दलीय लड़ेंगे और जनता का विश्वास ग्रहण करेंगे। चलिए, अब ये देखना होगा कि वास्तव में, जैसा मैंने कहा कि नितिन शर्मा जी क्या करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो
भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ एक बड़ा, मैं समझता हूं कि जो टिकट बांट रहे हैं उनको अब सोचना पड़ेगा, रमन भैया सोचना इस बात को पड़ेगा कि क्या नमस्कार दल बदलने वाले लोगों को आप टिकट देंगे, ये बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, यह सबसे बड़ी बात होगी। इन सब चीजों को देखते रहिए। द न्यूज वाला नेटवर्क पर आपको हरिद्वार जिले की 11 विधानसभाओं की सारी जानकारियां मिलती रहेंगी, लगातार मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी का।